हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। मैं दीपक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वैदिक ज्योतिष पर। दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने आए हैं। जी हाँ दोस्तों, ग्रह कलेश ये एक आम बात हो गई है। हर घर में झगड़े होना, वाद विवाद होना, बहस होना एक बहुत ही आम कल्चर बन गया है। पुरानी संस्कृति में यह सब कुछ नहीं होता था। इसीलिए हम कहते हैं कि गांव के लोग बहुत ज्यादा सहनशील होते हैं, या एक तरीके से कहा जाए कि बहुत ज्यादा सुखी होते हैं। वो किस वजह से होते हैं दोस्तों? क्योंकि उनको एक मानसिक शांति होती है। उनके घरों में ग्रह कलेश नहीं हुआ करते थे। उनके घरों में एक तरीके से देखा जाए तो एक नकारात्मक ऊर्जा नहीं हुआ करती थी। लेकिन आज के समय में हम तरह तरह के लोगों से मिलते हैं, तरह तरह की बातें सुनते हैं, और जो पॉजिटिव एनर्जीज लेनी होती है उनको लेने की बजाय कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव एनर्जीज भी हमारे शरीर के अंदर हम ले लेते हैं, जिस वजह से हमें आने वाले समय में कुछ ना कुछ तकलीफ परेशानी देखनी पड़ती है। और हमारी जुबान से ही बोला गया वर्ड हमें ही बुरा लगता है कि यार हमने ऐसा कैसे बोल दिया, बट फिर भी वो एक इफेक्ट हमारी लाइफ पर कर जाता है। तो दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? इसकी दो वजह है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ग्रह कलेश होने के पीछे भी दो अमुक कारण है जिस वजह से हमारे घर में ग्रह कलेश निरंतर चलते रहते हैं। कुछ बीमारियां हैं जो हमारे घर से जाने का नाम नहीं लेती है, और कहीं ना कहीं हम परेशानियों का सामना जिंदगी भर तक करते रहते हैं। तो दोस्तों, ऐसी कौन सी वजह है और किस वजह से हम परेशान होते हैं, या ऐसा कौन सा उपाय हम करें जिन्हें करने से हम ये ग्रह कलेश वाली समस्याएं जो है, या आर्थिक तंगी जैसी समस्याएं जो हमारे सामने आ रही है, उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है? ये उपाय जानने के लिए वीडियो पूरा एंड तक देखना ना भूलें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मेरे द्वारा दी गई ज्योतिषीय जानकारियां समय समय पर आप तक पहुंच सके। तो आइए दोस्तों, हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि ग्रह कलेश के दो प्रमुख कारण कौन कौन से हैं और इन्हें दूर करने के अचूक उपाय क्या क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि आर्थिक तंगी या ग्रह कलेश जो हमारे घर में रहते हैं, आखिर उनकी क्या वजह है। तो दोस्तों, अगर आपके घर में 5 सदस्य हैं तो एक चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि उन पांचों की कुंडली आपके घर परिवार पर डिपेंड करती है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर भी आप सोचेंगे कि पूरे घर का एटमॉस्फेयर कैसा रहेगा, तो वो पांचों की कुंडली पर डिपेंड करता है। जहाँ आप देखेंगे कि घर का माहौल कैसा रहेगा, पैसा कैसा रहेगा, घर गृहस्थी उजागर कैसे होगी, हमारा कुछ अच्छा कैसे होगा, तो वो सारी चीजें उन पांचों लोगों की कुंडली पर डिपेंड करता है। सिर्फ आपकी कुंडली में ये लिखा हुआ है कि आपके मकान के योग हैं, ठीक है, उस समय आपके योग चल रहे हैं, तो मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर दूं कि जो एक 5 साल का बच्चा होता है वो भी नए मकान में शिफ्ट होता है, और एक 70 साल का जो बुजुर्ग व्यक्ति होता है वो भी नए मकान में शिफ्ट होता है। दोस्तों, सब अपने अपने समय से चलते हैं, और सबका समय जब मैच हो जाता है तो परिवार का वह काम बन जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट जो मेरा था वो आपको शायद क्लियर हो गया होगा कि जहां पर भी ग्रह कलेश होते हैं, जिस भी घर में ग्रह कलेश होते हैं, वहां पर आपके जितने भी सदस्य घर में रहते हैं उन सबकी कुंडली पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, ये चीज क्लियर हो गई कि उनके बुरे ग्रह जब इफेक्ट करेंगे तो आपके घर में स्वतः ही झगड़े होने लग जाएंगे, और अगर अच्छे ग्रह चल रहे हैं तो आप लोगों के बीच में आपसी प्रेम रहता है, आपसी सद्भाव की भावना रहती है, और एक आपसी भाईचारा आपस में ऑटोमेटिकली ही बनने लग जाता है। जैसा कि आपने बहुत टाइम पे नोटिस किया होगा कि जब शादी फंक्शन होता है तो सारे घर परिवार के सदस्य मिल जाते हैं, है ना? तो उस समय आप सभी के ग्रह नक्षत्र आपस में सिमिलर हो जाते हैं, तब जाके आप सभी एक जगह एकत्रित हो पाते हैं और एक दूसरे से मिल पाते हैं। और वहीं पर अगर मैं बात करूं तो उसी शादी में कोई एकाध व्यक्ति या कोई एक एकाध रिश्तेदार ऐसा होता है जो नहीं पहुंच पाता है, या किसी वजह से उस शादी को अटेंड नहीं करता है, तो दोस्तों उसके गुण आपके गुणों से नहीं मिले, या उसके ग्रह उस समय उस एटमॉस्फेयर के लिए नहीं मिले हैं, इस वजह से वह नहीं आ पाया या उसका वह फंक्शन छूट गया। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि ग्रह कलेश हम सबके ग्रहों पर डिपेंड करता है। सेकंड बात अगर हम करें तो दोस्तों, ग्रह वास्तु पर भी ग्रह कलेश डिपेंड करता है। आपकी आर्थिक तंगी आपके ग्रह वास्तु पर और आप पर भी डिपेंडेंट होती है कि आपने कौन सा सामान कहाँ रख रखा है, भगवान की जो ताक होती है, भगवान का जो पर्टिकुलर स्थान होता है वो आपने कहाँ रख रखा है। एक तरीके से देखा जाए तो आप अपने घर का झाड़ू भी कहाँ रखते हैं, वह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके साथ साथ ही अब मैं अगर आपको बताऊं कि
आपके लिए और क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो जैसे एक विवाहित महिला है, वह अगर अपनी बिंदी जो होती है वो कहीं कांच पर चिपका देती है, बाथरूम में चिपका देती है, या फिर हर कहीं पर भी हटाकर फेंक देती है, तो दोस्तों वो बिंदी होती है लक्ष्मी जी का प्रतीक। अगर आप उसको ऐसे हर कहीं पर ही चिपकाएंगे और हर कहीं फेंकेंगे तो स्वतः ही आपको बुरापन देखने को मिलेगा। उसी तरीके से अगर साड़ी की तरफ देखा जाए तो आप अगर साड़ी पहनते हैं तो आपको उसमें भी पल्ले का ध्यान रखना चाहिए। कुछ महिलाओं ने आजकल फैशन बना लिया है उल्टे पन्ने की साड़ी पहनने का, तो मैं आपको यहाँ पर ये बता दूं कि जो महिलाएं उल्टे पन्ने की साड़ी पहनती हैं उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है और वो जाने अनजाने में वह गलती कर बैठते हैं। दोस्तों इसी के साथ हम बात करेंगे, अगर आप बाल धोते हैं और उन बालों को आप हर कहीं पर ही झाड़ देते हैं या हर कहीं पर ही आप अगर झाड़ू लगा देते हैं उन बालों के ऊपर, तो वो बिल्कुल ही गलत होता है, बहुत गलत माना जाता है। जैसे हमारे यहाँ पर एक प्रथा है कि सिर पर झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, वैसे ही अगर आपके बाल नीचे गिरे हैं तो दोस्तों उसको कभी भी झाड़ू से साफ नहीं करना चाहिए। आप चाहें तो उसको हाथ से लेके इकट्ठा करके डाल सकते हैं, या फिर आप चाहें तो उसको अच्छे से कपड़े में लेके समेट के बाहर नाली में डाल सकते हैं, कूड़ेदान में डाल सकते हैं। बट मैं एक निवेदन आपसे करना चाहूंगा कि आप इस समय झाड़ू का उपयोग बिल्कुल भी ना करें। जी हाँ दोस्तों, झाड़ू का उपयोग आपको कहीं ना कहीं आर्थिक तंगी की तरफ लेकर जाता है। तो दोस्तों ये एक सामान्य सी बातें हैं जिनका हमें बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना होता है। जैसे आज आपने लाल रंग पहना तो वो लाल रंग अब आपके ऊपर कैसा इफेक्ट देगा, वो आपका दिन कैसा निकालेगा, वो लाल रंग पे भी डिपेंड कर जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज अगर आपने चमेली का तेल लगाया है और कल सरसों का तेल लगाया था तो दोनों के दिनों में भी डिफरेंसेस आ जाएगा। इस चीज का स्वतः ध्यान रखें कि हमारी लाइफ में जो भी एक पर्टिकुलर अंग जुड़ता है, जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगा कि ये एक चश्मा है। दोस्तों आज मैं बिना चश्मे की बात कर रहा हूं, अगर मैं ये चश्मा लगा के बात करूंगा तो उसमें भी बहुत सारा फर्क आ जाएगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है कि एक एक ऑर्नामेंट, एक एक वस्तु और एक एक कपड़ा हमारी जिंदगी से जुड़ा हुआ है, हमारे अच्छे बुरे समय से जुड़ा हुआ है। तो इन सब चीजों का हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए और इसीलिए शायद भगवान ने ज्योतिषों को बनाया है। जी हाँ दोस्तों, ज्योतिषों को बनाने की सबसे मेन रीजन ही यही रहा है कि हम हमारी लाइफ को जान सके, हम हमारे पर्टिकुलर दिन को जान सके कि कैसे हम हमारे दिन को अच्छा कर सकते हैं। अब कुछ लोग इस चीज को अच्छा मानते हैं और कुछ लोग इस चीज को बहुत बुरा मानते हैं। तो दोस्तों अब इसी के साथ हम बात करते हैं कि आपके घर में कहीं ना कहीं कुछ कलेश रहता है। कलेश इन द सेंस के हस्बैंड वाइफ के बीच में हो गया या आपसी तनाव रह गया कहीं पर। तो दोस्तों मैं 1 बाय 1 आपको कुछ उपाय दे रहा हूं, उन उपायों को अगर आप करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके उन कलेशों में थोड़ा सा एक तरीके से रुकावट आ जाएगा, या यूं कहूं कि जितना ज्यादा होता है तो उसमें कहीं ना कहीं सुधार देखने को आपको जरूर मिलेगा। दोस्तों अब हम जानते हैं कि वास्तुशास्त्र के अनुसार या वास्तु टिप्स के अनुसार कैसे हम ग्रह कलेश को थोड़ा सा कम कर सकते हैं या फिर आर्थिक तंगी में सुधार ला सकते हैं। तो दोस्तों सबसे सिंपल उपाय है, अगर आपके घर में शिव पार्वती की तस्वीर है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है और आप मार्केट से परचेज कर सकते हैं तो दोस्तों एक तस्वीर को आप परचेज करके ले आएं और डेली सुबह शाम शिव पार्वती की तस्वीर के सामने घी का दीपक लगाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, शिव पार्वती को घी का दीपक लगा के शिव चालीसा का पाठ करने से ग्रह कलेश थोड़े से कम हो जाते हैं और एक घर में सुख शांति का माहौल बना रहता है। दोस्तों अगर पति पत्नी के बीच में बहुत ज्यादा विवाद हो रहे हैं तो सिंदूर और कपूर का एक छोटा सा उपाय है, जिसको अगर आप करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको उसमें भी सुधार देखने को मिलेगा। दोस्तों आप अपने हस्बैंड के सिर पे, अगर आप हस्बैंड हैं तो वाइफ के सिर पे, आप दोनों सुन लीजिएगा, मैं यहाँ पर हस्बैंड को पुरुष के थ्रू बोल रहा हूँ और वाइफ को मैं स्त्री के थ्रू बोल रहा हूँ या महिला के थ्रू बोल रहा हूँ। तो दोस्तों आपको करना क्या है, पुरुष के सिर के नीचे आपको सिंदूर रखना है और महिला के सिर के नीचे कपूर का पाउडर रखना है और रात को सो जाना है। वो हफ्ते में आप किसी भी दिन कर सकते हैं, कोई स्पेसिफिक दिन आपके लिए नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको जब आप सुबह उठते हैं तो वही आपको टाइम रखना है 7 से 7:15 के बीच का। तो जो हस्बैंड के तकिए के नीचे जो आपने सिंदूर रखा है उस सिंदूर को आप अपने घर के ईशान कोण में जाकर छोड़ दें और जो कपूर आपने महिला के तकिए के नीचे रखा है उसको जाकर नाली में फेंक दें। तो स्वतः ही आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी और एक सकारात्मकता देखने को आपको मिलेगी, जिस वजह से आप थोड़ा सा खुशहाल माहौल महसूस करेंगे। दोस्तों अब इसी के साथ साथ थोड़ा सा एक नमक का उपाय भी है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप डेली पोछा लगाने में अगर नमक का इस्तेमाल करते हैं, नमक के पानी से अगर आप पोछा लगाते हैं तो वहां पर भी
आपको सकारात्मक ऊर्जा देखने को मिलेगी। आपके घर से नकारात्मकता दूर हो जाएगी, आपकी आर्थिक तंगी सही हो जाएगी, ग्रह कलेश से कहीं ना कहीं आपको थोड़ा समाधान मिल जाएगा। दोस्तों ध्यान रखें कि गुरुवार के दिन कभी भी पोछा नहीं लगाना चाहिए। अगर कोई महिलाएं अगर गुरुवार के दिन पोछा लगाती है तो वह भी एक पाप माना जाता है, उस वजह से भी कहीं ना कहीं ग्रह कलेश रहता है। तो आप ये नमक का पोछा भी गुरुवार के दिन को अवॉइड करके लगाएं। बाकी के 6 दिन आप आराम से पोछा लगा सकते हैं और आपके घर में एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई ज्योतिषीय जानकारियां आप लोगों के लिए संतोषपूर्वक होगी। आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज दोस्तों इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरे द्वारा दी गई ज्योतिषीय जानकारियां समय समय पर आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।